हनुमान जो थे ना बचपन में ना बहुत शैतान थे, इतना शैतान थे। अच्छा वो थे क्या, वायु के पुत्र थे। वायुपुत्र हनुमान बोलते हैं उनको। तो कभी भी कहीं से भी इधर से उड़ जाना, उधर से उड़ जाना, ये कर देना, वो कर देना। इतने पावरफुल, इतना डिस्टरबेंस क्रिएट करते थे। हर जगह एक दिन उनको लगा ये लाल रंग का कौन सा फल आ रहा है जी। सामने सूरज उग रहा था और जी भागे कि मैं सूरज ही खा जाऊंगा अब हैं जी फल। समझ कर के हाँ अब मुझे इतना टेंशन हो गया, इंद्र को आया गुस्सा, उन्होंने अपना जो है ना वज्र फेंक के मारा और बहुत तेज लग गई हनुमान जी के, और हनुमान जी के जो फादर थे वायु वो हो गए नाराज, और मेरे लड़के को कैसे छेड़ दिया। भाई तूने हैं जी, बोले मैं इंद्र हूँ, बोले मैं भी वायु हूँ। कमाल हो गया जी। इतने में मतलब जब झगड़ा बढ़ा, इंद्र और वायु का, तो भगवान शिव आ गए बीच में, बोले एक मिनट रुको यार, थोड़ा बीच बचाव करना पड़ेगा है जी। अथॉरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फिर अथॉरिटी आती है, थोड़ा आकर के कॉम्प्रोमाइज़ कराया, आपस में करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जी। इनका हो गया तो उनका कॉम्प्रोमाइज़ कराएं। तो वायु ने बोला भाई देखो ऐसा, मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मेरे लड़के के लगी है, मुझे कुछ कंपनसेशन चाहिए। इसके बदले में बोले क्या चाहिए, ये जितने भी देवी देवता हैं सबको बोलो एक एक वरदान दे जाए। इनको कहा, शिव जी ने कहा ठीक है यार ये इंद्र करना पड़ेगा। देखो तो इंद्र आए, उन्होंने भी उनको एक बड़ा वरदान दिया, अपना वज्री ही दे दिया। बोला जिससे मैंने तुम्हारी कुटाई करी थी वही लो तुम। और फिर अग्निदेव आए, उन्होंने भी उनको एक बोला, तुम आग से कभी नहीं जलोगे। वरुण जी ने खुद भी दे दिया उनको कि तुम पानी से तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी। और उसके बाद फिर वायु जी ने दे दिया उनको खुद ही कि तुम्हारा जब मन करेगा तुम उड़ सकते हो। ब्रह्मा जी ने भी उनको दे दिया एक बढ़िया वरदान है जी कि तुम कहीं पे भी ट्रेवल करोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। विष्णु आए, उन्होंने भी उनको एक गधा पकड़ा दिया, भाई तुम मेरी तरफ से तुम गधा ले लो है जी। तो हुआ ये है कि थोड़ी सी हनुमान जी की मतलब पिटाई तो हुई, लेकिन बदले में रिटर्न गिफ्ट बहुत मिल गए उनको। अब ठीक है, सीनियर होते हैं भी घर में, परिवार में बड़े लोग होते हैं, कभी कभी हो भी जाती है, डांट भी पड़ती है, थोड़ी मार भी पड़ती है, इतना प्यार भी मिलता है। उनको बहुत प्यार मिल गया और इतने सारे सारे बूझ मिल गए, पर उल्टा दिक्कत हो गई। अब हनुमान जी और ज़्यादा, पहले तो खाली एक ही था, पहले सूरज खा सकते थे, अब तो कुछ भी करने को तैयार। अब दिक्कत बढ़ गई। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि भा ब्रह्मा जी ने फिर एक सिस्टम बनाया कि बोला देखो ऐसे मेरी बात सुनो, सब ठीक है, अभी तुम्हारे पास जो भी सारे स्किल सेट हैं उन सबको जो है ना भुला के तुम्हारे को दूसरे काम में लगाते हैं। हनुमान जी सब चीज़ें भूल गए, सही समय आया और लंका पार करनी थी। जामवन ने उनको बुलाया, उनकी सारी भूली हुई शक्तियाँ उनको याद दिलाई, और उस समय हनुमान शक्तिशाली हुए, और उसके बाद समुद्र पार करके लंका पहुँचे, और लंका में जाकर उन्होंने किया वो तो आप जानते ही हैं। जी हैं जी, लंका में जाकर के पूरा काम कंप्लीट करके आ गए जी वहाँ पे। और काम भी इतना बढ़िया किया उन्होंने कि रावण भी समझ नहीं पाया हुआ क्या। मेरे साथ में जामवन ने रिमाइंड करा हनुमान को और उनका टैलेंट प्रोग्रेस